सो हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन, है ना। और अभी हम लोग बेसिकली अरिथमेटिक का अच्छा सवाल करने वाले हैं, ठीक है। किसी में आप लोग को आंसर दिखेगा भी, किसी में नहीं दिखेगा, ठीक है। जो जो हमको जो जो डाउट पूछा वो हम अभी यहाँ वीडियो बना रहे हैं, ठीक। स्टार्ट करते हैं, आइए। तो पहला क्या है, ए सेल्स ए कार टू बी एट ए गेन ऑफ 10%। अच्छा, ए ने बी को कार बेचा 10% का फायदा पे, यानी अगर 10 खरीदा होगा 10 रुपया में, तो बी को कितना में बेचा, 11 रुपया में। ठीक है, रेशियो मेथड से बना रहे हैं। बी अगेन सेल्स इज टू सी एट ए प्रॉफिट ऑफ 5%। अच्छा, बी ने क्या किया, 5% का फायदा है बेचा, यानी कि अगर बी ने खरीदा होगा 20 रुपया में, तो इसको बेचा कितना में, 21 रुपया में। यहाँ हम लोग रेशियो को क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे, है ना। तो इसको हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे को इसको 11 से करेंगे, तब जाकर के मेरा रेशियो कंबाइन हो जाएगा, हाँ कि ना। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ अगर देखोगे तो ये हो जाएगा ए इस टू बी इस टू सी का रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। ये हो जाएगा 11 गुने 20, 220। 11 गुने 21, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और एक 23। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ सी पेज रुपीज इतना। अच्छा, हम लोग के अकॉर्डिंग सी इतना रुपया पे कर रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से इतना कर रहा है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से 231 का वैल्यू दिया हुआ है 40600, है ना, 000, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। ठीक, तो हम लोग को 200 यूनिट का वैल्यू निकालना है, निकाल देते हैं, चलो। तो बेसिकली क्या है, 40600 अपॉन 231 इंटू 200, है ना। तो क्या किया जाए, ऑप्शन देख रहे हो, 350368, मतलब 3 डिजिट तक अगर करेंगे तो काम हो जाएगा, ऑप्शन अलग अलग दिख रहा है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 6 12, 200, 2 1 है ना, 2 4 8, और 3 जीरो ऑलरेडी था और 2 जीरो लग जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 231 से, देखो ध्यान से यहाँ, 812, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अपॉन 231। ऑब्वियस सी बात है, 4 बार में तो नहीं जाएगा, 3 ही बार में जाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। 12 में से 3 गया, 9 बचेगा। 10 में से 9 गया, 1 बचेगा। 7 में से 6 गया, 1 बचेगा। 1 जीरो लगाएं, है ना। कितना बार में, 5 बार में करके देखते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, है ना। 5 2 जा 10, 1 11, ठीक। 10 में 5 गया 5, एक इसको दिए थे। 8 में से 3 गया 5, एक में से 1 गया 0 0, जीरो उतारे। 1 तो ऑब्वियस सी बात है आएगा, 231, है ना। तो एक ही ऑप्शन है, 351515, है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, यहाँ देखो क्या क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 1200 मीटर का रेस है, ठीक। और उसमें हम लोग को रेशियो दिया हुआ है दो कंटेस्टेंट का स्पीड का, 5:7। अच्छा, तो यहाँ देख सकते हैं मीनल और नीतू का स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 5:7, ठीक। अगर कोई किसी को स्टार्ट वगैरह नहीं देता, कोई अगर किसी को स्टार्ट नहीं देता या जो भी रहता, देखते आगे क्या दिया हुआ है। बोल रहा है कि मीनल हैज अ स्टार्ट ऑफ 500 मीटर। ओके, मीनल को स्टार्ट मिला है 500 मीटर का, कहने का क्या मतलब है, ध्यान समझो। टोटल जो रेस है वो 1200 मीटर का है ना। तुम्हारा नीतू तो स्टार्ट करेगा 0 से, लेकिन मीनल को स्टार्ट मिला 500 मीटर का, यानी कि मीनल को केवल और केवल 700 मीटर चलना है। किसको, मीनल को, ठीक। और यहाँ हम लोग को स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर यहाँ स्पीड का रेशियो देख रहे हो 5:7 है कि नहीं, है ना। 5:7 स्पीड का रेशियो है। तो एक बात बताओ,
कैसे इसको डायरेक्ट कर लिया जाए। हाँ जी, यहाँ हम लोग को स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 5:7। तो एक बात बताओ, स्पीड दिया हुआ है 5:7 का रेशियो, और यहाँ मीनल को कितना दूरी तय करना है, 700 मीटर। यानी कि मीनल को, अब देखो यहाँ ना बहुत बच्चे क्या करेंगे कि टाइम का रेशियो निकाल देंगे 7:5। 7:5 कम निकलता है टाइम का रेशियो जब दोनों सेम दूरी तय करता है, डिस्टेंस सेम होता है, लेकिन यहाँ सेम दूरी तय नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ जो है मीनल को कितना समय लगेगा, तो अगर देखोगे तो कितना डिस्टेंस दूरी तय करना है, 700। स्पीड क्या है, 5 यूनिट, है ना। अगर रेशियो में निकालना चाहते हो, मतलब एक्चुअल में निकालना चाहते हो, तो 5x कर दो इसको। तो ये मिनल को इतना समय लगेगा 700/5x, है ना। तो ये जो तुम्हारा कौन है, नीतू है। नीतू इतने समय में कितना दूरी तय करेगा वो निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। तो 700/5x टाइम नीतू भी दौड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। मीनल उतना देर में, इतना देर में दूरी तय करके रेस जीत जाएगा, है कि नहीं। तो 700/5x, और इसका स्पीड कितना है, ये टाइम है ना, टाइम है। और स्पीड इसका कितना है, 7x है ना। एक्स से एक्स कटा, 5 से काट रहे हैं 140 बार में, 140 × 7, 980 मीटर, है ना। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि जब तक तुम्हारा मीनल पूरा का पूरा रेस कंप्लीट कर चुका होगा, है ना, उस समय नीतू केवल 980 मीटर चला होगा, और टोटल रेस था 1200 मीटर का। तो जब 980 मीटर चला, यानी कितना मीटर से रेस आ रहा, 220 मीटर से रेस आ रहा, है कि नहीं। बढ़िया सवाल था ये। बेसिकली यहाँ हम लोग को स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 5:7, है ना। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ टाइम का रेशियो 7:5 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते 7:5, क्योंकि दोनों अलग अलग दूरी तय कर रहा है कि नहीं। लेकिन हम लोग यहाँ, हाँ ठीक है, तो हम लोग यहाँ टाइम निकाल लिए ना। जैसे कि स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, टाइम हम लोग को डिस्टेंस दिया हुआ है, एक्चुअल डिस्टेंस दिया हुआ है कि इसको तय करना है 700 मीटर, और ये 700 मीटर तय भी करेगा, तो वहां से हम लोग टाइम निकाल लिए, है ना। और दोनों तो सेम टाइम ही तक चलेगा, मतलब जितना टाइम में मीना कंप्लीट कर लेगा, नहीं तो उतना टाइम में रेस कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तभी तो हारा है। तो वही हम लोग निकाल लिए कि उतना टाइम वो कितना दूरी तय कर रहा है। उम्मीद कर रहे समझ में आया होगा, है ना। थोड़ा सोचो खुद से भी, बढ़िया सवाल है। यहाँ देखो कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम लिखे थे, है ना। एक बार इसको कवर कर लेते हैं, क्या है। अरिथमेटिक का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ से, है ना। क्या बोल रहा है, जार कंटेन्स 5x लीटर ऑफ द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2। अच्छा, 5x लीटर है, मिक्सचर है, और दूध और वाटर का रेशियो दिया हुआ 3:2, यानी कि इसमें 3x दूध हो जाएगा, यही ना होगा। और वाटर कितना हो जाएगा, 2x। अगर बेसिक से जाएंगे तो यही हो जाएगा, मिल्क और वाटर। ठीक, 20 लीटर मिक्सचर में से निकाला गया। जब 20 लीटर निकाला जाएगा, तो एक बात बताओ, तो 3:2 ही रेशियो में निकलेगा मिक्सचर, है ना। 3:2 ही रेशियो में निकलेगा। तो जब 20 लीटर निकाला जा रहा है, तो 12 लीटर मिल्क निकलेगा, और 8 लीटर पानी निकलेगा, है कि नहीं। अच्छा, देन एड 24 लीटर ऑफ वाटर इन द रिमेनिंग मिक्सचर। देखो क्या हो रहा है, मेरे पास 3x लीटर दूध था, इसमें से 12 लीटर दूध निकला। उसी तरह मेरे पास 2x लीटर पानी था, इसमें से 8 लीटर तो पानी निकल गया, लेकिन 24 लीटर पानी वापस से डाला गया। 24 लीटर ऑफ द वाटर इन द रिमेनिंग मिक्सचर। तब जाकर के जो रेशियो हुआ, वो जाकर के 1:2 हुआ, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो डायरेक्ट तो एक्स ही निकालना है ना यार। एक्स निकाल लेते सॉल्व करके। कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6x माइनस 24 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 2x + 16। 2x + 16, है ना। एक सेकंड, कौन सा पेन चलेगा इसमें ठीक ठाक। चलो,
तो x को एक तरफ कर लेते हैं, 6x माइनस 2x यानी कि 4x, और ये कितना हो जाएगा, 24 + 16 40, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 40/4, यानी कि x बराबर आ जाएगा 10, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसे कर सकते थे सवाल को, एकदम बेसिक से चले जाओ, क्या दिक्कत है ना। चलो आगे चलते हैं। एक सेकंड, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। आज वो क्या बोल रहा है, इन 2021 द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज डिक्रीज बाई x%। अच्छा, 2021 में पॉपुलेशन जो था पहले की तुलना में x% कम हो गया फ्रॉम प्रीवियस ईयर, एंड इंक्रीज बाई 20 + x% इन 2022। अच्छा, if the ratio of population in 2022 to 2021 is 7:5, find the value of x। अच्छा, तो मान लेते स्टार्टिंग में मेरा जो पॉपुलेशन था p था, 2020 की बात कर रहे हैं, है ना। रेशियो हम लोग को दिया हुआ है 2022 से 2021 का। तो पहले क्या हुआ, पहले तो मेरा x% द पॉपुलेशन ऑफ विलेज डिक्रीज बाई x% डिक्रीज हुआ, यानी कि 100 माइनस एक्स बाई एक्स, ये 2021 में हुआ, है ना। फिर 20 + x% बढ़ गया, यानी 100 + 20 + x अपॉन 100, यानी उसको डायरेक्ट ऊपर वाले को लिख सकते हैं 100 + 20, यानी कि 120 + x लिख सकते हैं, है ना जी। ये 2022 का है, 2021 का क्या होगा, 2021 का केवल ये होगा 100 माइनस एक्स बट्टे 100, है ना। तब जाके हम लोग को रेशियो दिया हुआ है 7:5। तो देखो यहाँ p से p कटा, इससे ये मटेरियल कट गया, मेरे पास बचा 120 + x बटे 100 इज इक्वल टू 7/5, 5 20 जा, यानी 120 + x बराबर 20 सत्ते 140, यानी x बराबर 140 माइनस 120, यानी कि x बराबर कितना आएगा, 20। यहाँ भी x ही निकालना था, तो x कितना आ गया, 20, है ना। ठीक है, पक्की बात। बेसिक जिसका क्लियर है आसानी से वो निकाल लेगा। चलो, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं, कुमार सैलरी इज 30,000 पर मंथ। अच्छा, 30,000 पर मंथ है। ही स्पेंड 25% ऑफ दिस ऑन फूड एंड रेंट एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑन एजुकेशन। ठीक है, बट ही पेज 5% ऑफ हिज टोटल सैलरी ऑन पेइंग द इनकम टैक्स, 5% इनकम टैक्स में देता है, एंड सेव्स 8,000 आफ्टर ऑल दिस थ्री डिडक्शन। अच्छा, व्हाट इज द अमाउंट अवेलेबल विथ हिम आफ्टर हिज सेविंग। अच्छा, कितना पैसा उसके पास बचेगा, है ना। तो देखो यहाँ 30,000 रुपया था, 30,000 रुपया था उसके पास स्टार्टिंग में। पहले तो स्पेंड 25% फूड और रेंट पे खर्चा कर दिया, तो फूड और रेंट पे खर्चा कर दिया तो बचा कितना, 75%। 75% का मतलब है 3/4, इसका 3/4 गुना बचा, ये बचा हुआ पैसा है। फिर खर्चा किया 20% ऑन एडुकेशन, तो 20% एडुकेशन पे खर्चा, तो बचा कितना, 80%। 80% मतलब 4/5, ये पैसा जो बचा वो है ना, ये पैसा जो बचा है वो है। ठीक है, फिर वो क्या किया, बट ही पेज 5% ऑफ हिज टोटल सैलरी ऑन पेइंग द इनकम टैक्स। अब देखो अभी 30,000 था, अभी बचा उसके पास कितना, ये निकाल लेते हैं, ये निकालेंगे तो अभी उसके पास 18,000 रुपया बचा है, ये 18,000 रुपया बचा है, सेव किया वो, लेकिन वो 5% टोटल सैलरी का टैक्स दे दिया,
तो 5% दे दिया टैक्स, यानी कि 30% का 5 कितना होगा? 1500। 1500 रुपया वो टैक्स दे दिया। उसके बाद इसमें से वो एंड सेव्स 8000 आफ्टर ऑल थ्री डिडक्शन, है ना। व्हाट इज द अमाउंट अवेलेबल विथ हिम आफ्टर ही सेविंग, तो सेविंग को भी हटाना है आफ्टर ही सेविंग, मतलब इसमें से भी 8000 घटाना है। सवाल को समझो, है ना। यानी 18,000 में से 9,500 को घटाइए तो 17 में से 9 गया 8, 8,500 रुपया बचेगा इसके पास। सवाल आदमी समझता नहीं इसलिए गलती कर देता है। ठीक है, बोल रहा है कि आफ्टर ऑल थ्री डिडक्शन व्हाट इज द अमाउंट अवेलेबल विथ हिम आफ्टर ही सेविंग, सेविंग के भी बाद, यानी जो सेविंग किया ना उसको घटाना है। सवाल को यहाँ समझो यहाँ, है ना। ठीक है, पक्का। तो ये थे कुछ टॉप लेवल क्वेश्चंस ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, चलिए।